साथियों नमस्कार। साथियों आज बताएंगे कि हमारे बहुत सारे साथी हैं फ्री आईडी लेने के चक्कर में जो है बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर देते हैं। या हमारे ऐसे भी साथी हैं कि जो लोग जो है ऑनलाइन आईडी लेने के लिए जाते हैं पोर्टल पर फिनो पेमेंट बैंक के और वहां से वो फिलअप करते हैं और काफी बड़ा नुकसान वो कर जाते हैं। तो साथियों मैं आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जो लोग जो है इस पॉइंट को समझ जाएंगे वह अपने भी नुकसान नहीं सहेंगे, साथ में जो उनके मित्र हैं वो भी नुकसान नहीं सहेंगे। साथियों फिनो पेमेंट बैंक की आईडी अभी पूरे भारत में 3 तरह से बनाई जाती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्रांच बनाता है। ब्रांच पे जो है यहां पर सीएसओ, सीआरओ या ब्रांच मैनेजर को हम लोग लैम कहते हैं या लैम, ये आईडी क्रिएट करते हैं जो 100% ये अथराइज होते हैं फिनो पेमेंट बैंक से। दूसरी कड़ी इनकी जो होती है वो होती है सुपर डीबीआर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर व डीबीआर यानी डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा होता है ऑपरेटर। ये 3 आईडी भी 100% जो है बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं नया आईडी बनाने के लिए। चौथी व्यवस्था फिनो पेमेंट बैंक ने दी हुई है ऑनलाइन आईडी बनाने के लिए। बिकम टू फिनो मर्चेंट पर लोग जाते हैं, फिनो मर्चेंट पर जाते हैं, यहां से लोग ऑनलाइन आईडी बनाते हैं। लेकिन साथी मैं बता रहा हूं कि ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से बेस्ट क्या है, सपोर्ट आपको कौन ज्यादा करता है और सस्ती आईडी कौन आपको देता है। तो साथियों जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लिए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी इस चीज को समझेंगे। जो लोग नहीं लिए हुए हैं वो लोग भी अनिवार्य रूप से इस वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे जो है भविष्य में उनको नुकसान ना हो। साथियों सबसे पहले हम बता रहे हैं कि जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक की आईडी ब्रांच से लेते हैं, सीएसओ, सीआरओ या लैम से, इनका जो है एक निर्धारित रेट होता है जो ब्रांच और वहां का एरिया मैनेजर या फिर वहां का स्टेट तय करता है कि ब्रांच के जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं वह किस रेट में आईडी बनाएंगे। ये लोग मिनिमम 1500 से 3000 में आईडियां बनाया करते हैं। साथ में ही ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि साथ में प्लस करके इंश्योरेंस को भी दिया जाए, प्लस आपको जो है एटीएम डिवाइस, पिन पैड डिवाइस जो भी हैं वो भी सेल किया जाए। तो टोटल कास्टिंग मिला करके जब ये लोग बताते हैं कि आपको हम जो भी ये देंगे वह जो भी समथिंग इनका कास्ट आता है उसे बताते हैं। यहां पर साथियों आईडी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 100% सिक्योर यहां पर होते हैं आप। लेकिन सपोर्ट की जब बात आती है तो सपोर्ट जो सबसे मुख्य चीज होती है, जब तक ये ब्रांच पर होते हैं तब तक लगभग आपको सपोर्ट ठीक ठाक मिलता है। बहुत ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन ठीक ठाक मिलता है। जैसे ये ट्रांसफर हो जाते हैं या प्रमोशन कर जाते हैं उस समय ब्रांच से लिए गए रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानने वाले कम हो जाते हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो लोग नया बिजनेस की तलाश में रहते हैं। बैंक या कंपनी उनको टारगेट देती है कि आप भी नया बिजनेस करिए। तो नए बिजनेस की तलाश में ये लोग बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को। मेरे हिसाब से हो सकता है बहुत सारे ब्रांच देते भी हैं, बहुत सारे ब्रांच नहीं भी देते हैं। मैं ना तो इनका विरोध कर रहा हूं ना ही मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ब्रांच से आईडी लेने पर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनका जो है एक निश्चित सैलरी पाते हैं। यह आपके बिजनेस ज्यादा करते हैं या कम करते हैं उससे बहुत बड़ा डिपेंड इनके सैलरी पर
नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट जो होता है, जो फिनो पेमेंट बैंक 100% अधिकार दी हुई है आईडी बनाने के लिए, यस डीबीआर, सुपर डीबीआर, डीबीआर और ऑपरेटर, ये इन तीनों को जो पावर दिया हुआ है। ऑपरेटर खुद का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, वह सुपर डीबीआर के लिए या डीबीआर के लिए काम करता है। तो ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर जो भी हमारे साथी आईडी लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से, वो जो है रेट का भी एक बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग प्लान के हिसाब से हर महीने का उनका एक प्लान होता है, एक स्कीम होती है। वह 11 रुपया से लेकर के 1500 तक या 2000 में आईडी ये भी बनाते हैं। इनकी आईडी का बहुत निश्चित रेट नहीं होता है कि ये आईडी कितने पैसे में बनाएंगे। फिनो पेमेंट बैंक के जो भी सुपर डीबीआर, डीबीआर और ऑपरेटर हैं, तो आप कन्विंसिंग करके यहां पर पैसा आप इनसे कन्विंसिंग यदि आप करते हैं तो आप पैसा बचा सकते हैं। 200 में भी आईडी बनवा सकते हैं, 500 में भी बनवा सकते हैं, 600 में भी बनवा सकते हैं और 1000 में भी आप बनवा सकते हैं। 1500 रुपया तो जेन्युइन रेट इनका होता ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने में आप आईडी बनवा लेते हैं इनसे। फिलहाल अभी जो मैं स्कीम चला रहा हूं 200 चला रहा हूं, इसके पहले 600 की स्कीम में चला रहा था। तो ये स्कीमें चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो बेनिफिट क्या है आपको ये चीज जान लीजिए। 100% आपके बिजनेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन बनता है, उसका पे आउट आता है। इसलिए जिनकी संख्या अच्छी हो जाती है वो अटैक टीम अपनी जो एक टीम तैयार करते हैं कॉलिंग करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, वह कंपनी के भरोसे कम रहते हैं, क्योंकि उनको कमीशन रिटेलर से मिलना है। तो रिटेलर को वह भगवान मानते हैं, देवता की तरह पूजते हैं। ब्रांच के एम्प्लॉय के अपेक्षा ये ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपने रिटेलर को। चाहे आप सुबह 4 बजे फोन करिए, 5 बजे फोन करिए या रात को 10 बजे फोन करिए, मैक्सिमम फोन इनका रिसीव हो जाता है। लेकिन ब्रांच के एम्प्लॉय अगर हैं तो 10 बजे के पहले अगर फोन करेंगे तो झल्ला जाएंगे। शाम को 5 बजे के बाद अगर करेंगे तो मैंने अभी छोड़ दिया है, काम जेन्युइन समय में नहीं हो पाता है और वो वर्किंग डे में करते हैं। और रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नॉन वर्किंग डे में भी काम करते हैं। तो आपको यहां एक बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेते हैं तो रेट का भी बेनिफिट होगा, सपोर्ट का भी बेनिफिट होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो भी फिनो पेमेंट बैंक का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास कोई भी पावर नहीं होता है एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, लेकिन जानकारी इतनी ज्यादा होती है काम को करते करते और परेशानियों से झेलते झेलते कि जो आप कहना चाहते हैं, जैसे ही आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं या मैसेज करते हैं या फोन करते हैं, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाता है कि आपकी परेशानी कहां से है और कैसे सॉल्व होगी। जो लोग ऑनलाइन आईडी लिए हैं या ब्रांच से आईडी लिए हैं, उनकी अपेक्षा जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर पुराने हो गए हैं, उनकी जानकारी बहुत ज्यादा मैनुअली रूप में हो जाती है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेते हैं तो आपको टेक्निकल जो भी परेशानियां आती हैं वो भी सॉर्ट आउट होती हैं। इसके अलावा जो है चौथा पॉइंट है जो सबसे बड़ी है कि आपको कोई भी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। माइक्रो एटीएम हुआ, जैसे मैं माइक्रो एटीएम जो है मशीन, इस कंपनी का कीमत जो है 2800 रुपया है और मैं इसे जो है 2500 में देता हूं। चूंकि हम बल्क में उठाते हैं तो हमको ऑफर मिलता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में उठाते हैं उनको ऑफर मिलता है तो उनको रेट सस्ता पड़ जाता है। यहां पर भी आपको सस्ता मिल जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं, लेकिन आप बैंक से लेंगे तो वहां से कैश ऑन डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी तो रेट ज्यादा लगेगा आपका। तो यहां पर भी बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया, चौथा पॉइंट आईडी बनाने का, ऑनलाइन आईडी। जो फिनो का जो भी आपका बीपे ऐप है या फिनो पेमेंट बैंक का जो मर्चेंट ऐप है उसे लॉग इन करते हैं तो ऑनलाइन आईडी बनाने जाते हैं। ऑनलाइन आईडी 2000 में बनती है,
बहुत सारे साथी हमारे केवाईसी करके फंसे हुए हैं। 2000 रुपया इनको देना होता है और वो भी इनको किसी ना किसी नेट बैंकिंग से पैसा इसमें ट्रांसफर करना होता है। इसके बावजूद भी यह सपोर्ट के मामले में पूरे जीवन भर दुखी रहते हैं, क्योंकि इनको जब भी कोई सपोर्ट की जरूरत है तो इनको ऑनलाइन ही सपोर्ट लेना है और ऑनलाइन कस्टमर केयर के लोग कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये सबको पता है। तो मैं प्रयास करता हूं कि आप ब्रांच से आईडी बेशक ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी ले लीजिए, लेकिन ऑनलाइन आईडी कभी भी क्रिएट मत करिए फिनो पेमेंट बैंक का। परेशानियां तो सारी कंपनियों में है, लेकिन सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूं। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक के जो लोग ऑनलाइन आईडी लेते हैं वो सिर्फ अपने आप को इतना मजबूत महसूस करते हो कि मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं 2000 रुपए दे सकता हूं आईडी बनवाने का, तो आप बिल्कुल लीजिए। अगर आपको कम पैसे में चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी आप क्रिएट करवाइए। तो साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।